ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 6 सूत्रों का विचार हो चुका है। 7वें सूत्र का विचार भी प्रारंभ हुआ था। 7वें सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य शंका को बताते हुए ये कहा गया था कि वेद व्यास जी ने बताया भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव देहांतर को प्राप्त करने के लिए जाता है, अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए। भूत सूक्ष्म परिवेष्टित जीवों का स्वकर्म फलोपभोगार्थ गमन है। ये जो कहा गया ये श्रुति विरुद्ध प्रतीत होता है। श्रुति बताती है कि जो यहां से इष्टादि कर्म करके धूमयान मार्ग द्वारा चंद्रलोक जाते हैं, वहां वे देवताओं के अन्न बन जाते हैं। तद्देवानाम अन्नम इत्यादि श्रुति मनुष्य इष्टादि कर्म करके दक्षिणायन मार्ग से गया हुआ स्वर्गलोक में देवताओं का अन्न बन जाता है। ये बता रहा है श्रुति वाक्य। इसलिए वहां तो वे अन्न बन गए, देवताओं के भोग्य बन गए हैं, न कि अपने कर्मफल के भोक्ता। इसलिए कर्मफल भोगने के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन होता है, ये अनुचित है। इस आशंका का समाधान करते हुए ये कहा गया भाक्तम वा अनात्मवित्वा तथा ही दर्शयति। इसमें वा शब्द आशंकित दोष का व्यावर्तक है। आक्षेपकर्ता के द्वारा जो आक्षेप किया गया कि इष्टादि कर्मकारी में भोक्तृत्व नहीं देव भोग्यत्व है, इस आक्षेप का निराकरण करता है वा शब्द। ये कहता है वा शब्द की कर्मफल भोक्तृत्व भी इनमें है, मात्र देव भोग्यत्व ही नहीं है। कहा कैसे देव भोग्यत्व नहीं है, देवताओं का अन्नत्व नहीं है? कहा इसलिए कि तद्देवानाम अन्नम इत्यादि जो श्रुति हैं ये मुख्य अन्न भाव यानी अन्नत्व इनमें नहीं बताती है, इष्टादि कर्मकारियों में, अपितु भाक्त यानी गौण अन्नत्व बताती हैं। तो देवताओं का अन्नत्व इष्टादि कार्यों में भाक्त यानी गौण है, श्रुति के द्वारा प्रदर्शित। और गौणत्व का निमित्त है ये आपका भोग साधनत्व। तो जैसे अन्न भोग का साधन होता है, ऐसे सेवक पुत्र योषित आदि को भी
भोग का साधन होने से पशुआदि को भी माना जाता है अन्न के तरह अन्न। अन्न में तो मुख्य अन्नत्व है और अन्न के तरह उपभोग साधनत्व रूप अन्न के गुण को देख करके पशुआदि में गौण अन्नत्व है। ऐसे ये जो इष्टादि कर्मकारी मनुष्य हैं, यजमान शरीर छोड़ करके देवलोक मनुष्य क्या स्वर्गलोक में जाने वाले, वे देवताओं के भोगोपकरण होते हैं, भोग के साधन बन जाते हैं सेवक आदि के तरह, और उसको लेकर के वो गौण प्रयोग है। तो राजा के मुख्य सचिवादियों में राजा का भोग साधनत्व होने पर भी उनको अपना कोई भोग नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे देवताओं के भोग साधन होने पर भी इनमें स्वयं के कर्म फल का भोक्तृत्व भी है। और पशुआदि में, लौकिक पशुआदि में भोग साधनत्व का एक प्रयोजक है अनात्मवित्व। ऐसे इष्टादि कर्म कार्यों में भी अनात्मवित्व दोष है, और इसी दोष को श्रुति देवताओं के भोग्य में प्रयोजक बता रही है। देवताओं का भोग्य जो बन रहा है ये इष्टादि कर्मकारी जीव, इसका हेतु है, प्रयोजक है अनात्मवित्व। यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशु एवं सदेवानाम। यह श्रुति यही बता रही है, तथा ही दर्शयति, इससे कहा गया। इसी प्रकार इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। सूत्रस्थ द्वितीय पद का अर्थ प्रथम बताते हैं कि वा शब्द चोदित दोष व्यावर्तनार्थ। जो सूत्र में द्वितीय पद है वा यह पद, ये क्या करता है? तो कहते हैं चोदित दोष व्यावर्तनार्थ। जो आशंकित दोष है उसका व्यावर्तन करता है। चोदित दोष है, आशंकित दोष, इनमें भोक्तृत्व नहीं, देव भोग्यत्व ही है। भोक्तृत्व मानना गलत है, श्रुति विरुद्ध है। ये जो दोष है इसे कहा जाता है आशंकित दोष, और इसका निराकरण कर रहा है वा शब्द। कैसे निराकरण होता है? तो भाक्तम, इसकी व्याख्या है भाक्तम येषाम अन्नत्वम न मुख्यम येषाम इष्टादि कारिणाम। जो इष्टादि कर्म करने वाले हैं उनमें अन्नत्व भाक्त है, गौण है, मुख्य नहीं। तो कहते हैं मुख्य ही अन्नत्वे स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीयक अधिकार श्रुति उपरुद्धेत। तो मुख्य ही अन्नत्वे, तो यदि इष्टादि कार्यों में मुख्य अन्न भाव मानेंगे
तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, इस वाक्य के द्वारा बताया गया इष्टादि कार्यों में अन्नत्व मुख्य मानेंगे यदि, तो स्वर्ग कामो यजेत, ये जो अधिकार विधि है, सकाम कर्म का विधान करने वाला वाक्य है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाला याग करे। इस विधि वाक्य का अवरोध हो जाएगा, ये विधि वाक्य उपरुद्ध हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। यदि स्वर्ग में इष्टादि कर्म करके जाने वाले जीव देवताओं का अन्न बन जाएंगे, देवता उनको जैसे यहाँ हम लोग रोटी आदि खाते हैं वैसे उनको खाएंगे, ये माना जाएगा। सिंहादि हरिण आदि को जैसे खाते हैं ऐसे देवता इनको खाते हैं, ऐसा मानेंगे। तब तो कोई भी स्वर्ग का साधनभूत जो कर्म है, स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत कर्म, उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरों का अन्न बनने के लिए कौन यहाँ पर बहुत कष्ट साध्य याग करेगा और फिर याग करके शरीर छूटने पर देवताओं का अन्न बनेगा जा करके? कोई नहीं बनेगा। हाँ, यदि यहाँ से अधिक कोई सुख मिल रहा हो, सुख का भोक्ता बन रहा हो, तब तो कष्ट सहन करके भी, महान प्रयास करके भी स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत याग किया जा सकता है। और महान प्रयास साध्य याग भी कर ले और उसका फल भी मात्र देवताओं का अन्न भाव हो, तो कोई प्रवृत्त नहीं होगा, तो अधिकारी अभावात स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि मुख्य ही अन्नत्वे स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीयक अधिकार श्रुति उपरुद्धेत। अधिकार श्रुति का उपरोध हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। आगे हैं चंद्रमंडले इत्यादि का विचार करने से पहले यहाँ इत्येवं जातीयक अधिकार श्रुति उपरुद्धेत में जो अधिकार शब्द का प्रयोग है, अधिकार श्रुति, इसमें अधिकार शब्द का विग्रह कर रहे हैं टीकाकार। बाकी चंद्रमंडले इत्यादि ये इसी का, ये सूत्रात्मक वाक्य है, उसका विवरण है। तो पहले अधिकार पद का विग्रह देखिए। अधिक्रियते पुरुषो विधिना संबध्यते अनेन इति अधिकारः फल कामना। अधिकार शब्द का अर्थ है फल की कामना। अधिकार शब्द का अर्थ निकलेगा फल की कामना। अधिकार शब्द का अर्थ फल की कामना, इच्छा कैसे होगा? कहते इस उत्पत्ति से अधिक्रियते अनेन इति अधिकार, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो अधिकार शब्द का अर्थ निकलेगा फल की इच्छा। अधिक्रियते अनेन, इसमें अधिक्रियते पद का और स्पष्टीकरण है कि विधिना संबध्यते, विधि के साथ अन्वित होता है, संबद्ध होता है।
पुरुष यानी अधिकारी जिससे, उसे कहा जाएगा अधिकार। अधिक्रियते पुरुषो अनेन इति अधिकार। इस व्युत्पत्ति से अधिकार शब्द का अर्थ फल की कामना निकलता है। फल की कामना न हो तो विधि के साथ अधिकारित्वेन रूपेण मनुष्य का संबंध ही न हो। फल की कामना ही विधि के साथ उस फल के साधन का विधान करने वाला जो वाक्य है उसके साथ या साधन के साथ अन्वित कर देती है मनुष्य को। और जिसको साधन विशेष के फल विशेष की कामना नहीं है, उस साधन विशेष के साथ अधिकारित्वेन रूपेण अन्वय भी उस मनुष्य का नहीं होता। किसी भी साधन का अधिकारी बनाने वाला यदि कोई है तो वो है फलाभिलाष, फलाकांक्षा। इसलिए फलाकांक्षा का अर्थ है, अधिकार शब्द का अर्थ है फलाकांक्षा। अधिक्रियते पुरुषो विधिना अनेन इति अधिकार। इस प्रकार अधिकार शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अधिकार शब्द का अर्थ फल कामना निकलता है। तो अधिकार श्रुति का अर्थ है फल कामना से प्रयुक्त साधन, फल कामना से प्रयुक्त साधन का विधान करने वाली जो श्रुति है वो ये उपरुद्धेत, अवरुद्ध हो जाएगी। सकाम कर्म का विधान करने वाला वाक्य अवरुद्ध होगा। स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है याग, उसका विधायक वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। अब आगे हैं मूल भाष्य को देखिए। व्याख्यान है इस सूत्रात्मक वाक्य का। चंद्रमंडले चेत इष्टाधिकारिणाम उपभोगो न स्यात् किमर्थम अधिकारिण इष्टाद्यायास बहुलम कर्म कुर्यु। तो चंद्रमंडले चेत इष्टाधिकारिणाम उपभोगो न स्यात्। चंद्रमंडल में इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले लोगों को यदि अपने कर्म के फल का उपभोग नहीं होगा तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित यागादि साधनों में अधिकारी की प्रवृत्ति क्यों होगी। तो अधिकारिण इष्टाद्यायास बहुलम कर्म न कुर्यु, न का अन्वय कुर्यु के साथ होगा। उपभोग यानी किमर्थम कुर्यु, ऐसा न स्यात् तो न तो ही है, किमर्थम कुर्यु, ये किम शब्द आक्षेप अर्थ में होगा। किस लिए वो इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। आयास बहुल जो इष्टादि कर्म है वो किमर्थम कुर्यु अधिकारिण, अधिकारिण बहुवचन है प्रथमा का। किमर्थम कुर्यु, क्यों करेंगे का मतलब नहीं कर सकते। यदि उनको अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फल स्वर्गलोक में नहीं मिलना है तो इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते कहा जाता है। तो अन्न शब्दश्च उपभोग हेतुत्व सामान्यात् अन अन्ये अपि उपचर्यमानो दृश्यते।
और ये जो अन्न शब्द है इसका उपभोग हेतुत्व रूप समानता को देख करके जो अन्न नहीं है उसमें भी गौण रूप से प्रयोग देखा जाता है। जैसे जो सिंह नहीं है ऐसे वीर मनुष्य में भी सिंह के गुण को देख करके सिंह शब्द का प्रयोग होता है, वो गौण होता है। ऐसे मुख्य अन्नगत उपभोग हेतुत्व रूप जो गुण है वह गुण अन्न में भी देख करके अन्न शब्द का प्रयोग हो सकता है, वो गौण प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है कि अन्न में रहने वाला उपभोग हेतुत्व रूप जो गुण है वह देख करके आपके अनन्न में अन्न शब्द का प्रयोग है गौण। इसके लिए ये उदाहरण है श्रुति का ही, यथा विशो अन्नम राज्ञाम पशवो अन्नम विषाम इति। तो राजा का अन्न है वैश्य, विषह यानी वैश्य, राजा के अन्न है का मतलब राजा के खजाने को भरने वाले हैं। वणिक लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो टैक्स आदि लगाता है राजा, उससे कोष मिल जाता है। इसलिए राजा का अन्न माना जाता है वैश्यों को। और वैश्य कमाते हैं पशुआदि से, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो पशवो अन्नम विषाम, तो पशु वैश्यों का अन्न है का अर्थ पशु खाते हैं वैश्य लोग, ऐसा नहीं, वे पशु से कमाई करते हैं, आजीविका का वो साधन है। तो उपभोग हेतुत्व रूप जो गुण है वैश्यों में, राजा के उपभोग हेतुत्व रूप गुण को देख करके राजा के अन्नत्व का प्रयोग हुआ। ऐसे पशुओं में वैश्यों के उपभोग हेतुत्व को देख करके उन्हें वैश्यों का अन्न कहा गया। ऐसे ही स्वर्गीय देवताओं के उपभोग के हेतु हैं इष्टादि कर्मकारी जीव, इसलिए उन्हें देवताओं का अन्न कहा गया है। वैश्यों को जैसे राजा का अन्न गौण रूप से कहा गया। ये आगे कह रहे हैं, तस्मात् इष्ट स्त्री पुत्र मित्र भृत्यादि भी इव गुण भावोपगत ही इष्टाधिकारीभिर यत सुख विहरणम देवानाम तदेव येषाम भक्षणम अभिप्रेतम न मोदकादिवत चर्वणम निगरणम वा। इसलिए तम देवा भक्षयन्ति, इस वाक्य के द्वारा इष्टादि कर्मकारी को देवता खाते हैं। इष्टादि कर्मकारी का भक्षण देवता करते हैं, ऐसा जो तम देवा भक्षयन्ति वाक्य बता रहा है। तो वो जो इष्टादि कर्मकारी को देवता भक्षण कर रही है करके कहा जा रहा है, वो मुख्य भक्षण नहीं है इष्टादि कर्मकारी का, अपितु जैसे कोई गृहस्थ इष्ट स्त्री यानी इष्ट कहते अभिप्रेत, तो अभिप्रेत स्त्री पुत्र मित्र भृत्यादि
से युक्त है तो सुखी होता है माना जाता है। उसके मनोनुकूल स्त्री है, मनोनुकूल पुत्र है, मनोनुकूल मित्र है, मनोनुकूल सेवक है। और ये सब जो है इनके साथ रह करके जैसा सुख का अनुभव करता है तो सुख के हेतु बन जाते हैं ये। ऐसे ही गुण भावोपगत ही इष्टादि कार्यभिर, तो यहाँ इष्टादि कर्म करके स्वर्गलोक में जाते हैं मनुष्य, तो देवताओं के वैसे बन जाते हैं, उपभोग के साधन बन जाते हैं। जैसे यहाँ गृहस्थ मनुष्य के उपभोग के साधन स्त्री पुत्रादि हैं। तो गुण भावोपगत ही इष्टादि कार्यभिर यत सुख विहरणम, सुखपूर्वक देवताओं का इनके साथ विहरण है। यही देवताओं के द्वारा इनका भक्षण माना जाता है। देवानाम तदेव येषाम भक्षणम अभिप्रेतम, माना जाएगा यही, बस देवताओं के अनुकूल होकर के इनका वहां रहना, यही देवताओं के द्वारा इनका भक्षण है। और ये नहीं कि जैसे वो लड्डुओं को खाया जाता है चबा करके, या लस्सी को पिया जाता है, ऐसा उनका भक्षण नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं न मोदकादिवत चर्वणम निगरणम वा। इसी अर्थ में एक श्रुति बताई जा रही है कि देवता चबा करके किसी को नहीं खाते हैं। न हवै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति इति च देवानां चर्वणादि व्यापारम वारयति। देवताओं के चर्वणादि व्यापार का निराकरण करते हैं। इति च देवानां चर्वणादि व्यापारम वारयति, यानी ये श्रुति देवताओं न अश्नन्ति, इससे चर्वन रूप व्यापार का निराकरण कर रही है। और निगरण रूप व्यापार का निराकरण है न पिबंती से, न पिबंती तेषाम च इष्टादि कारिणाम देवान प्रति गुण भावोपगतानाम अपि उपभोग उपपद्यते राजोपजीविनाम इव परिजनानाम। तो जैसे राजा के सेवकों में राजा का उपभोग्यत्व होने पर भी स्वयं का उपभोक्तृत्व भी सिद्ध होता है, ऐसे देवताओं के गुण भाव को प्राप्त हुए, यानी उपभोग के साधन बने इष्टादि कर्म कार्यों में अपने कर्म का फलोपभोक्तृत्व भी उपपन्न होगा। इन सब चंद्रमंडले से लेकर के राजोपजीविनाम इव परिजनानाम यहाँ तक के भाष्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार कि शास्त्रानर्थक्य वारणाय अन्नत्वम गौणम इति भाव। मुख्य ही अन्नत्वे स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीयक अधिकार श्रुति उपरुद्धेत। यहाँ से लेकर के राजोपजीविनाम इव परिजनानाम यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ का तात्पर्य ये है कि यदि इष्टादि कर्म करने वाले में मुख्य अन्न भाव मानेंगे तो
यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र अप्रमाण होगा। तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रों में अप्रामाण्य का प्रसंग न आ जाए, इसके लिए गौण अन्न भाव मानना चाहिए। तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, यह श्रुति गौण अर्थक है, ये बताया गया। भाक्तम वा, इन दो पदों की व्याख्या हो गई। तीसरा है अनात्मवित्वात्, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति की। अनात्मवित्वाच्च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। केन दोषेण तेषाम देव भोग्यता इत्यत आह अनात्मवित्वाच्च। तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण इष्टादि कर्मकारियों ने इष्टादि कर्म किया तो भी उन्हें देवताओं का भोग्य ही बनना पड़ा। देवताओं का भोग्य बनने में निमित्त कौन सा दोष बना? तो दोष बताया जा रहा है अनात्म वित्व रूप दोष। अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, यही दोष है। स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान के कारण ही ये स्वर्गीय भोग चाहते हैं, उसके निमित्त से कर्म करते हैं, देवताओं के भोग्य बन जाते हैं, ये कहा जा रहा है। तो भाष्य में है अनात्मवित्वाच्च इष्टादि कारिणाम देवोपभोग्य भाव उपपद्यते। इष्टादि कर्म करने वाले आत्मवित् नहीं है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे नहीं जानते हैं। इसीलिए अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही आत्मा मान करके कर्ता भोक्ता बने हैं। तो इसी के कारण क्या हो जाता है कि देवोपभोग्य भाव उपपद्यते। अनात्मवित्व दोष के कारण इनमें देवोपभोग्यत्व उपपन्न है, युक्त है, उचित है। स्वयं श्रुति अनात्मवित्व दोष के कारण देवोपभोग्यत्व इष्टादि कार्यों में बता रही है। ये कहते हैं कि तथा ही दर्शयति, ये जो मूल में सूत्र में है उसकी व्याख्या है कि तथा ही श्रुति अनात्मविदाम देवोपभोग्यताम दर्शयति। श्रुति अनात्मवित जो है उनमें देवोपभोग्यता बताती है। अथ यो अन्याम देवताम उपासते, अथ यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशु एवं सदेवानाम इति। यानी यह श्रुति ये बता रही है कि जो भेददर्शी है वह आत्मज्ञानी नहीं है, अनात्मवित है। और अनात्मवित होने से न सवेदक से अनात्मवित्व बताया गया। तो जैसे यहाँ पर पशु मनुष्यों का भोग्य, वैश्यों का भोग्य है, अन्न है, वह अनात्मवित है, इसलिए मनुष्यों का भोग्य बना है। ऐसे ही इष्टादि कर्मकारी अनात्मवित होने से देवताओं के पशु के तरह पशु बन जाते हैं, भोग्य बन जाते हैं। तो एवं सदेवानाम, यह श्रुति अनात्मवित में
देव भोग्यता बता रही है, इष्टाधिकारी होने पर भी। सच अस्मिन् अपि लोके इष्टादि भी कर्म भी प्रीणयन पशुवत देवानाम उपकरोति अमुस्मिन् अपि लोके तत् उपजीवी तदादिष्टम फलम उपभुंजान पशुवत देवानाम उपकरोति इति गम्यते। तो सच यानी इष्टादि कर्मकारी अनात्मवित मनुष्य वह केवल स्वर्गलोक में ही जाकर के देवताओं का भोग्य बन जाता है ऐसा नहीं, अपितु यहां पर भी कहता है स अस्मिन् अपि लोके, जब यजमान होता है उस समय भी स्वर्गीय इंद्रादि देवताओं के लिए आज्यादि आहुतियां देता है, इदम इंद्राय न मम इत्यादि कह करके। तो अस्मिन् अपि लोके इष्टादि भी कर्म भी, इष्टादि कर्मों के द्वारा प्रीणयन यानी देवताओं को प्रसन्न करता हुआ, देवताओं की प्रीति के लिए कर्म करता हुआ, पशुवत देवानाम उपकरोति, तो जैसे इस लोक में पशु उनके मालिक का उपकार करते हैं, ऐसा देवताओं का उपकार करते हैं इष्टादि कर्मकारी। और अमुस्मिन अपि लोके, और वहां पर भी स्वर्गलोक में देवताओं के द्वारा निर्दिष्ट जो फल है उस फल का उपभोग करके देवताओं के आश्रित रह करके पशु के तरह देवताओं के भोग्य बन जाते हैं। देवानाम उपकरोति इति गम्यते। तो देवताओं के उपकार करना यही एक प्रकार से देवताओं का भोग्य बनना है, देवताओं की सेवा में लगे रहना। और क्या, हाँ, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी हो लेकिन सचिवालय आदि में हो तो उनको जो है ये लगता है, किसी सामान्य प्राथमिक स्कूल का मैं चपरासी नहीं हूं, राष्ट्रपति भवन का हूं, तो अभिमान करते हैं, आनंद होता है। हाँ, तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यथा पशुर भोग्य एवं अज्ञ स भेदधीमान देवानां भोग्य इत्यर्थ। स यानी ये जो श्रुति में है ना, यथा पशु एवं स देवानाम, इस श्रुतिस्थ स इस सर्वनाम का अर्थ बताया गया और पहले उदाहरण का अर्थ कर रहे हैं कि यथा पशु भोग्य, तो जैसा मनुष्यों का भोग्य होता है पशु, ऐसे अज्ञ यानी और स यानी भेदधी यानी भ्रांत पुरुष, भेदधीमान का अर्थ है द्वैत ज्ञान वाला, भेद बुद्धि वाला। देवानाम भोग्य, अब अनात्मवित्वात् तथा ही इत्यादि जो वाक्य हैं इसका अवतरण है टीका में। सूत्रस्थ अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, इस सूत्रांश का एक प्रकार से व्याख्यान कर दिया, अन्य प्रकार से व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसलिए इसका अवतरण है कि आत्मशब्दस्य मुख्यत्व बलेन सूत्रांशं व्याख्याय प्रकृत पंचाग्नयः सूत्रकृत आत्मत्वेन उपचरिता इति व्याख्यांतरम आह अनात्म इत्यादिना। तो आत्मशब्दस्य मुख्यत्व बलेन सूत्रांशम व्याख्याय,
प्रकृत पंचाग्नयः सूत्रकृत आत्मत्वेन उपचरिता, सूत्रकृता आत्मत्वेन उपचरिता इति व्याख्यांतरम आह। अनात्मवित्वात् ये जो सूत्रांश है, इसमें प्रयुक्त आत्मा शब्द का मुख्यार्थ लेकर के अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शेति सूत्र अंश की व्याख्या एक प्रकार से कर दी गई। अब अनात्मवित्वात् इसमें आत्मा शब्द का अर्थ पंचाग्नि विद्या, आत्मवित्व, आत्मवित् कह रहे हैं पंचाग्नि उपासक को। आत्मवित् है पंचाग्नि उपासक और अनात्मवित् शब्द का अर्थ निकलेगा प्रकरण बलात् जो पंचाग्नि उपासक नहीं है। वेदन शब्द का अर्थ उपासना भी होता है। तो आत्मवित् का भाव है आत्मवित्व। आत्मवित्व शब्द का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि विद्या और अनात्मवित्व का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि उपासक जो नहीं है, मात्र केवल कर्मी है। तो अनात्मवित्वात् का अर्थ है केवल कर्मित्वात्। ये एक अर्थ किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि आत्म शब्दस्य मुख्यत्व बलेन सूत्रांशम व्याख्याय, सूत्रांश की व्याख्या करके प्रकृत पंचाग्नयः सूत्रकृता आत्मत्वेन उपचरिता। तो पंचाग्नि प्रकृत पंचाग्नय सूत्रकृता आत्मत्वेन उपचरिता, ये जो दिवलोकादि 5 अग्नियां हैं, ये हैं आत्मा शब्द का गौण अर्थ। उपचरिता का अर्थ है गौण रूप से आत्मा शब्द का प्रयोग 5 अग्नियों में किया है। इसलिए आत्मवित् का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि उपासक। इति व्याख्यांतरम आह अनात्म इत्यादिना। तो भाष्य में देखिए अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति इति अस्य अपरा व्याख्या। अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति ये जो सूत्रांश है, इसकी एक प्रकार से व्याख्या हो गई। दूसरे प्रकार से व्याख्या ये है, ये अन्य व्याख्या है, अपरा व्याख्या। अनात्मविदो ही येते केवल कर्मिण इष्टादि कारिणो न ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठायिन। ये जो केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं इष्टादि कारी, वे अनात्मविद हैं। तो अनात्मविदो ही एते केवल कर्मकारिण, इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो ज्ञान कर्म का समुच्चय अनुष्ठान नहीं कर रहे, समुच्चय अनुष्ठाई नहीं है, मात्र कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं, वे अनात्मविद शब्द से लेना है। इसमें आत्मविद का अर्थ पंचाग्नि उपासना है, उपासक है। आत्मविद का अर्थ इसे कह रहे हैं कि पंचाग्नि विद्याम यह आत्मविद्या इति उपचरन्ति प्रकरणात्। तो आत्मविद्या शब्द का प्रयोग प्रकरण प्रमाण के आधार पर पंचाग्नि विद्या में है। इसलिए पंचाग्नि विद्या है आत्मविद्या और पंचाग्नि उपासक आत्मविद कहलाएंगे। पंचाग्नि विज्ञान विहीनत्वाच्च इदम इष्टादिकारीणाम गुणवादेन अन्नत्वम उद्भाव्यते पंचाग्नि विज्ञान प्रशंसायै। तो केवल कर्मी में अन्नत्व का कथन किया जा रहा है
तद्देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयन्ति, इस वाक्य के द्वारा केवल कर्मी को जो देवता का अन्न बताया जा रहा है वह प्रकृत जो आत्मविद्या शब्दित पंचाग्नि विद्या है, उस पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा के लिए केवल कर्म की एक प्रकार से निंदा की जा रही है। वह निंदा निंद्य के दोष को दिखाने के लिए नहीं होती, अपितु विधेय अर्थ की प्रशंसा के लिए होती है। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आया हुआ वो वाक्य है तद्देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयन्ति, ये केवल कर्म की निंदा कर रहा है, केवल कर्मानुष्ठाई में देव अन्नत्व बता करके। किसलिए? ब्रह्मलोक में पहुंचाने वाली जो आत्मविद्या शब्दित पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि उपासक उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक चला जाता है, ये कहा गया ना। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन भूता प्रकृत आत्मविद्या शब्दित पंचाग्नि उपासना की प्रशंसा के लिए केवल कर्म की निंदा श्रुति यहाँ पर कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि पंचाग्नि विद्याम यह आत्मविद्या इति उपचरन्ति पंचाग्नि विज्ञान विहीनत्वाच्च इदम इष्टादिकारिणाम गुणवादेन अन्नत्वम उद्भाव्यते। तो पंचाग्नि उपासना रहित होने से केवल इष्टादि कर्मकारियों में गौण रूप से अन्नत्व का ये कथन है, उद्भावन है। किस लिए? तो पंचाग्नि विज्ञान प्रशंसायै, पंचाग्नि विद्या की प्रशंसा के लिए। पंचाग्नि विद्या ही यह विदित्सिता, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में विधातुम इष्ट है पंचाग्नि विद्या। यह शब्द से लेना पंचाग्नि विद्या का प्रकरण, और पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में विधित्सित है पंचाग्नि विद्या। वाक्य तात्पर्य अवगमात, क्योंकि वो पूरा उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक वाक्य के प्रमाणों से जब तात्पर्य अवधारण करते हैं तो पंचाग्नि विद्या में ही उस प्रकरण का तात्पर्य अवधारित होता है। तो तथा ही श्रुत्यंतरम चंद्रमंडले भोग सद्भावम दर्शयति, इसका अवतरण है टीका में कि विद्यास्तुत्यर्थम अन्नत्वम न मुख्यम इत्यत्र श्रुत्यंतरार्थम सूत्र शेषम व्याचष्टे तथा इति। अनात्मवित्वात् इसकी व्याख्या हो गई अन्य प्रकार से। अब तथा ही दर्शयति, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अनात्मवित्वात् इस पद को पंचाग्नि विद्या के स्तुति के लिए इस केवल कर्मी में अन्नत्व का कथन श्रुति कर रही है, इसमें बताया। अब तथा ही का व्याख्यान है कि विद्या स्तुत्यर्थम अन्नत्वम न मुख्यम, केवल इष्टादि कर्मकारियों में जो अन्नत्व बताया गया है तद्देवानाम अन्नम, इस वाक्य से वह पंचाग्नि विद्या की स्तुति के लिए है, मुख्य रूप से अन्नत्व नहीं है। इस अर्थ में श्रुत्यंतर को बताने वाला ये सूत्रांश है। श्रुत्यंतर से लेना पूर्व में जो श्रुति बताई थी, मुख्य आत्मा शब्द का मुख्य आत्मा अर्थ करके अनात्मवित्व का अर्थ कर दिया था द्वैत ज्ञान भेददर्शी। अब वो जो श्रुति है
यो अन्याम देवता उपासते, उस श्रुति की अपेक्षा अन्य श्रुति उसे श्रुत्यंतर कहा जाएगा। और उस श्रुत्यंतर को बताने वाला ये तथा ही दर्शेति सूत्रांश है। तो भाष्य में है कि तथा ही श्रुत्यंतरम चंद्रमंडले भोग सद्भावम दर्शयति। चंद्रमंडल है स्वर्गलोक, केवल इष्टादि कर्म कार्यों को स्वर्गलोक में भोग की प्राप्ति होती है, भोग सद्भावम दर्शयति। स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। सोमलोक में विभूतिम अनुभूय, तो सोमलोक में ऐश्वर्य का अनुभव करके, सोमलोक है स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में स्वर्गीय ऐश्वर्य का अनुभव करके फिर वापस आता है, ऐसा प्रश्न उपनिषद श्रुति कहती है। तो वहां विभूति का अनुभव इष्टादि कर्मकारी को होता है। यदि इष्टादि कर्मकारी मात्र देवताओं का अन्न ही बनेगा, भोग्य ही बनेगा, तो विभूति का अनुभव करने वाला कौन होगा? तो श्रुति बता रही है कि स यानी इष्टादि कर्मकारी, सोमलोक यानी स्वर्गलोक है, विभूतिम अनुभूय, विभूति का अनुभव करता है, मतलब ऐश्वर्य का भोक्ता बनता है, स्वर्ग के ऐश्वर्य का भोक्ता बनता है। और फिर उस ऐश्वर्य अनुभव का निमित्तभूत पुण्य कर्म समाप्त होने पर पुनरावर्तते, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तथा अन्यत अपि श्रुत्यंतरम, तो ये प्रश्नोपनिषद श्रुति भी इष्टादि कर्मकारी को स्वर्ग में भोग बता रही है। और भी श्रुति बताते हैं, आज इसको पूरा ही किया जाए इस अधिकरण को। तथा अन्यत अपि श्रुत्यंतरम अथ ये शतम पितॄणाम जितलोकानाम आनंदा स एकः कर्मदेवानाम आनंदो ये कर्मणा देवत्वम अभि संपद्यन्ते इति इष्टादिकारिणाम देवै सह संवसताम भोग प्राप्तिम दर्शयति। आनंद मीमांसा में श्रुति ये बताती है, मानुषानंद से 100 गुना अधिक आनंद बताते हुए जो पितृलोक निवासी हैं उन्हें जो आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद होता है देव कर्म करके, मनुष्य शरीर में रह करके देव भाव के प्रापक कर्मों का अनुष्ठान करके देवता बन गए हैं, जो स्वर्ग में जा करके वे हैं कर्मदेव। और उनको पितृलोक के नागरिकों को जो आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद का अनुभव बता रही है श्रुति, होता है करके कर्म देवताओं को। मनुष्य शरीर में रह करके देव भाव के प्रापक कर्म को करने वाले कर्मदेव है, वो यही है इष्टादि कर्मकारी। और इन इष्टादि कर्मकारियों को पितृलोक निवासी प्राणियों की अपेक्षा 100 गुना अधिक आनंद स्वर्ग में मिलता है, ये बता रही है। तो इसका अर्थ उनको उपभोग हो रहा है, इसलिए मात्र वो देवताओं के भोग्य ही बनते हैं, उनको कोई अपना कर्मफल भोगने को मिलता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। भोक्तृत्व भी बता रही है श्रुति। इससे भी एक निश्चित होता है कि इष्टादि केवल कर्मकारी में जो अन्नत्व बताया गया है
वह पंचाग्नि विद्या की स्तुति के लिए अन्नत्व बताया गया है। तो स एक कर्म देवानाम आनंदो ये कर्मणा देवत्वम अभिसंपद्यन्ते इति इष्टाधिकारिणाम देवै स संवसताम भोग प्राप्तिम दर्शयति। हाँ, वस निवासे क्षत्रि प्रत्यय हो करके देवताओं के साथ यानी आजान देवताओं के साथ रहने वाले जो कर्म देव है उनको भी भोग प्राप्ति बता रही है ये श्रुति। एवं भाक्तत्वात् अन्न भाव वचनस्य इष्टाधिकारिणो अत्र जीवा रंघन्ति इति प्रतीयते। तो तद्देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयन्ति ये श्रुति गौण अर्थक होने से ये भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के अपने द्वारा किए हुए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जीवों का गमन होता है, यह बात सिद्ध होती है। एवं भाक्तत्वातन्न भाव वचन से इष्टाधिकारिणो अत्र जीवा रंघन्ति इति प्रतीयते। तस्मात् रंघति संपरिस्वक्त इति युक्तम एव उक्तम, ये उचित ही कहा गया है। एक वाक्य टीका में है एवं गति पर्यालोचनया वैराग्यम इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रथम यानी पूरा पाद ही वैराग्यार्थ है। यहाँ पर प्रथम अधिकरण में इष्टादि कर्म कार्यों की गति विषयक विचार करके वैराग्य को बताया गया और भी पंचाग्नि विद्या को ही विषय बना करके अधिकरण आ रहे हैं। द्वितीय अधिकरण का विचार कल करेंगे हम लोग।